नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इंसान को मजबूरी सब कुछ करा सकती है। दरअसल यदि एक सवाल पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन लोग मजबूर हैं, तो उत्तर प्रदेश के लोग तो यही कहेंगे कि सबसे अधिक मजबूर यूपी के प्रशिक्षक हैं। यूपी के प्रशिक्षक इसलिए मजबूर हैं क्योंकि वह चाह करके भी प्रतिभाओं को 12 महीने प्रशिक्षण नहीं दे सकते। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय के संविधान में प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए 10 महीने तय हैं। इन 10 महीनों के बाद प्रशिक्षकों को हर साल घर बैठा दिया जाता है। जिन प्रशिक्षकों को 25,000 रुपये मासिक मानदेय मिलता है, उन प्रशिक्षकों को खेल प्रोत्साहन समितियों के माध्यम से यदि काम करने का अवसर भी मिले तो उन्हें 10,000, 15,000 रुपये मासिक मानदेय पर काम भी मिलता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों की खेल प्रोत्साहन समितियों के पास ही मद है और इसकी वजह से वह खेल प्रोत्साहन समितियों के माध्यम से कुछ महीने के लिए प्रशिक्षकों की नियुक्ति की जा सकती है, होती है। राजधानी लखनऊ, जहाँ से सारे नियम कानून कायदे चलते हैं, उनका संचालन होता है, वहीं सारे बड़े खेलनहार भी मौजूद हैं। बावजूद इसके वहाँ प्रशिक्षकों की हालत और उनकी स्थिति सबसे अधिक नाजुक है। यद्यपि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में प्रशिक्षकों की स्थिति ताली पीटने वाली नहीं है, लेकिन हाल ही में लखनऊ में जो कुछ हुआ, लखनऊ के रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अजय कुमार सेठी ने जो कारनामा किया, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। दरअसल संभागीय क्रीड़ा अधिकारी अजय सेठी ने खेल प्रोत्साहन समितियों के माध्यम से प्रशिक्षकों को सेवा का अवसर तो दिया है, लेकिन उन प्रशिक्षकों से यह भी लिखवाया है कि क्या वह 15,000 रुपये मासिक मानदेय पर काम करने को लेकर संतुष्ट हैं। मजबूरी का आलम यह है कि इन प्रशिक्षकों ने सेठी को यह लिखकर दिया है कि वह 15,000 रुपये मासिक मानदेय पर भी खुश हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब 10,000 मासिक मानदेय, 15,000 मासिक मानदेय पर प्रशिक्षक यह लिख कर देंगे कि वह संतुष्ट हैं, तो ऐसे में एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब खेल निदेशालय यह कह दे कि जब उनका काम 10,000, 15,000 मासिक मानदेय पर चल सकता है, तो वह आखिर 25,000, 30,000 रुपये का मासिक मानदेय प्रशिक्षकों पर क्यों खर्च करें। यद्यपि ये सब कुछ होता देखकर तकलीफ होती है, वेदना होती है, लेकिन यही खेलों की मजबूरी है, यही प्रशिक्षकों की मजबूरी है। जब प्रशिक्षक मजबूर होगा तो प्रदेश खेलों में कैसे आगे बढ़ेगा, इस बात का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल प्रशिक्षकों की जब तक सुव्यवस्थित
व्यवस्था नहीं होगी तब तक यही सब कुछ चलता रहेगा। यद्यपि रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर अजय कुमार सेठी खुद दूध के धुले नहीं हैं, उन पर जांच की आंच कई दफा आ चुकी है, लेकिन पैसे के दम पर जांच को दबाया जाता है और बाल बाल बच जाते हैं। खेल निदेशालय में दागियों की संख्या बहुत है। कई दागियों पर आरोप लगे, जांच समितियां बनी, लेकिन ले दे करके सब कुछ सामान्य कर दिया गया। यानी कसूरवारों को दंड मिलने की बजाय उनको भ्रष्टाचार करने की आजादी दे दी गई। प्रशिक्षक दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, उन्हें 10,000 15,000 रुपये मानसिक मानदेय पर काम करने को मजबूर किया जा रहा है। उनसे ये लिखाया जा रहा है कि वह इसमें भी संतुष्ट हैं। दरअसल खेलों के नाम पर जो खिलवाड़ हो रहा है उससे नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश इन खेल अधिकारियों के रहते खेलों में कभी उत्तम प्रदेश बन पाएगा। यह अजय सेठी जो प्रशिक्षकों की हमदर्दी लेने को आमादा है, इन्हें अपने गिरेबान पर खुद झांक कर देखना होगा कि उन्होंने अब तक क्या क्या खेलों के नाम पर गुल खिलाए हैं। स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ में किस तरह छात्र छात्राओं का चयन किया गया, ये भी संदेह के दायरे में है। दरअसल जिस तरह प्रशिक्षकों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, जिस तरह से प्रशिक्षकों को घर बैठाकर ताली पीटी जा रही है, उससे उत्तर प्रदेश में खेलों के विकास की संभावनाएं बिल्कुल शून्य होती जा रही हैं। यद्यपि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को यह बताया जाता है कि सब कुछ सही चल रहा है, जबकि सच ये है कि खेलों के नाम पर कुछ भी सही नहीं चल रहा है। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश किस दिशा में जा रहा है, उत्तर प्रदेश में खेलों की स्थिति क्या है, इसका भान सभी को है, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, इसकी वजह से खेलनहार बेलगाम हो चुके हैं। वह जो कुछ भी करते हैं उसके खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं। दरअसल जिस तरह खेलों का मजाक बन रहा है, जिस तरह प्रशिक्षकों को परेशान किया जा रहा है, उससे दुख भी होता है, अफसोस भी होता है, तथा यह लगने लगता है कि भविष्य में शायद ही कोई युवा बीपीएड, एमपीएड या एनआईएस जैसी डिग्रियां हासिल करे। दरअसल पढ़ाई में पैसा लगता है। हर माँ बाप चाहता है कि उसका बेटा आगे बढ़े, उसके सपनों को साकार करे, लेकिन जिस प्रदेश में अजय सेठी जैसे लोग होंगे वहाँ खेलों का विकास कैसे होगा, यह सोचने की बात है। जो भी हो, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से प्रशिक्षकों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से उन्हें कम पैसे देने के बावजूद उनसे यह लिखाया जा रहा है कि हम संतुष्ट हैं, यह सरासर नाइंसाफ़ी है। इस पर कौन कैसे ध्यान देगा, यह भी समझ से परे। जय हिंद, जय भारत।